नमस्कार, मैं दीपक झा। तो दोस्तों, छठ का महापर्व जो 4 दिनों का होता है, कल से नहाय खाए और आज खरना, और कल जो है साँझ का है, शाम का, और परसों जो है सुबह का। तो पहले तो आप सभी को छठ की जो है हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। तो दोस्तों, ये जो अभी मैं हूँ, खेड़ी में हूँ, बलिया खेड़ी, जहाँ पे छठ जो है अनोखे रूप में मनाया जाता है। यहाँ पे मूर्ति पूजा, जो कि क्या कह सकते हैं कि वहाँ पे घाट पे भी होगा, और ये जो है कलश शोभा यात्रा, ये सब कुछ सूर्य भगवान की जो आप यहाँ पे मूर्ति देख सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे बनाया जाता है। वो सब कुछ आपको हम सिलसिलेवार तरीके से दिखाएंगे। पहले हम आपको जो है ये भगवान के जो स्वरूप हैं वो आपको हम पहले दिखा देते हैं। उसके बाद जो है और कहानी के बारे में जानेंगे। पंडित जी भी हैं हमारे पास, तो उनसे हम जो है छठ का जो महापर्व है वो किस लिए होता है, ये सब भी जो है वैसे अधिकतर लोगों को पता रहता है कि छठ क्यों मनाना है, लेकिन अब आपको जो है वो भी बताएंगे। तो करीब से मैं बोलूँगा अपने भाई को, जो थोड़ा करीब से सभी भगवान के दर्शन आपको करा दें। सभी भगवान के दर्शन हो जाएंगे, उसके बाद जो है हम आपको छठ महापर्व क्यों होता है, बाकी कलश शोभा यात्रा, यहाँ के लोगों का क्या कहना है, ऑर्गेनाइज कौन करते हैं, ये सब आपको हम बताएंगे जो है धीरे धीरे। जब मुझे पता चला कि जो है यहाँ पे अलग तरीके से छठ मनाया जाता है, तो मैंने कहा चलो भाई एक बार छठ को कवरेज, छठ पूजा कवरेज किया जाए। वैसे आपने देखा होगा अक्सर जो है बहुत जगह पे जो छठ मनाया जाता है वहाँ पे ये सब जो नहीं होता है, यहाँ पे अलग तरीके से एक बार छठ मनाया जाता है। इसे आप देखने चाहिए, करीब ये 10 साल से यहाँ पे चलता आ रहा है। तो हम सभी लोगों से बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास पंडित जी हैं। पंडित जी, पहले तो आपको प्रणाम मेरा। तो ये बताइए कि छठ जो महापर्व है वो जो करते हैं, हम उनको बताना चाहते हैं कि आखिर छठ क्यों होता है, ये थोड़ा आप हमें बता दें। हमें पता है लेकिन थोड़ा और लोगों को पता रहना चाहिए। हाँ। छठ पूजा जो है ना, छठ पूजा में सूर्य भगवान का पूजा होता है, और सूर्य भगवान का ऐसा नियम है जो मनोकामना से पूजते हैं उनको मनोकामना पूरा होता है, और सूर्य भगवान उनको पूरा करते हैं। इसके पीछे कुछ कहानी होगा? कहानी बहुत है। थोड़ा छोटे में बता दीजिए। हाँ, अब जैसे कि सूर्य भगवान खुद ये भोग लगाते हैं, उनकी माँ थी, सूर्य भगवान की माँ थी बूढ़ी, और सूर्य भगवान का पत्नी भी थी। तो ये कोई भिक्षा लेने उनके माँ के पास आया, जो माता हमें सूर्य भगवान का जूता दे दो। तो उनकी माँ ने बोली जो भागो यहाँ से, हमारा सूर्या ये पहनते हैं, ये कैसे तुमको दे दे। वो चले गए। उसके बाद वो बूढ़ी माँ ने कुशियार के खेत में गई, पुतोह को भेजी, ये पुतोह वहाँ हम घर में रहते हैं, तुम कुशियार के खेत में रखवाली करो, जो कोई कुशियार न तोड़। बोले जी सरकार हमको क्या दीजिएगा, पूरा देह पीला बना दीजिए। जो न मोती हीरा जवाहरात जो कुछ भी था उनको पूरा शरीर भर दिया। और वहाँ से जब वो अपने घर गई तो बूढ़ी माँ उनको मारने लगा, गाली देने लगा, जो तू क्या काम करके आई है, जो इतना पैसा धन गहना लेकर के तू आ गई है, तुमको इसीलिए भेजे थे। वो बोला नहीं माता, हम तो कुछ नहीं किए हैं, वहाँ बैठे थे, एक बूढ़ी आया, उसने हमको पूछा जो क्या लेगी, तो हम पियर मांग लिए, उसने पूरा शरीर हमको गहना से छाड़ दिए। तो लोभी वो माता बोला ठीक है, शाम में तो तू गई, और सवेरे हम जाते हैं। वो बूढ़ी जो सवेरे गई, तब आप हम जो गए कुशियार लेने, तो कुशियार को एक भी नहीं दिया, भागो यहाँ से, कुशियार उशियार नहीं मिलेगा। वो आए बुढ़ी के रूप धारण करके और बोला जो बेटी कुछ हमें माथा में ढीला हो गया है, उसको ताक दो। तो जो बुढ़ी निकालने लगे ढीला को, तो पूरा माथा उनको आंखें आंख दिखाई दिया। सूर्य भगवान को ताक दिए। तक के बाद उस सूर्य भगवान ने उनसे कहा
जे बूढ़ी माता मांगो क्या तू मांगती है। तो ये सोची जे हमारा पुतो तो पियर होकर के गई, हमको सारा शरीर उजला कर दो। वो बूढ़ी बोला ये मस्त तुम्हारा सारा शरीर उजड़ हो जाएगा। पूरा शरीर चर्क फूट गया। वहाँ से बूढ़ी माता आया तो पुतो जो किया वो सब करे और सबको होई, अब बूढ़ी जो किया वो किसी को ना होई। यही कहानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बहुत सी कहानी है, कोई कोई जो हर जगह क्षेत्र के हिसाब से जो कहानी बदल जाती है। तो कोई संतान प्राप्ति के लिए करता है, कोई संतान की रक्षा के लिए करता है। हर एक कहानी है। लोभस्य पापस्य कारणिम जो है ये सब भी उन्होंने ये कहानी में बताया। और ये जो है सूर्य भगवान की जो पूरा कथा है, वो जो आप कहानी है, वो सब आपको कलश शोभा यात्रा जो भी निकलेगा वो आपको धीरे धीरे जो है करते रहेंगे, वीडियो बनाते रहेंगे, आपको पूरा जो है अंत तक दिखाएंगे। ये भी हैं, इन सबसे भी बात करेंगे बाद में। फिलहाल जो है हम यहाँ पे अभी देखते हैं कि कलश शोभा यात्रा निकल रहा है, वो हम देखते हैं कैसे, क्या परंपरा है, क्या है, ये सब जो है हम सब कुछ जानेंगे और आपको वीडियो के जरिए बताएंगे। यात्रा अब जो है यहाँ पे घाट पे आ चुका है। यहाँ पे जो है जल भरा जाएगा। ये जो नेपाल से इधर, ये जो है नेपाल से चलकर ये पानी आप गंगा जी के रूप में ही इनको माना जाता है। यहाँ पे लोग गंगा स्नान भी इसे कहते हैं। लगभग में बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे जो सिमरिया नहीं जा पाते हैं, जो बहुत से दूर हरिद्वार नहीं जा पाते हैं, वो यहाँ पे स्नान करते हैं। और यहाँ पे जो है इस जल को जो है पवित्र जो माना जाता है, और ये गंगा जल के रूप में ही इसको इस्तेमाल भी किया जाता है, बहुत से लोग करते हैं। और ये जो यहाँ से जल भरा जाएगा और ये जल जो है वहाँ पे ले जाया जाएगा। तो मैं आपको पूरा जो है सिलसिलेवार तरीके से बताऊँगा, और इसके पीछे कहानी भी क्या है कि जल चढ़ाना और जो है वहाँ से ये लाया जाता है। देखते हैं इस सब का क्या होता है। चलिए देखते हैं धीरे धीरे और पूरा देखेंगे। तो मैंने आपको ये पूरा दिखाया, ये जो शुद्ध शीतल जल है, शीतल जल है, और ये बहुत ही आनंदमय जो दृश्य कह सकते हैं आप। आपको मैं पूरा दिखाऊंगा। चलिए हम जो पूरा देखते हैं और जो ये सब हो रहा है, ऑर्गेनाइजर से भी हम बात करेंगे। फिलहाल हम जो ये देखते हैं, ठीक है, वहाँ हमने आपको दिखाया, अब हम यहाँ देखेंगे। तो हमारे साथ जो जिन्होंने हमें बुलाया है, हम उनसे पहले जो है जानते थे कि ये कम अवस्था में जो कम युवा हैं और ये जो है इस चीज़ को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आप लोग कर रहे हैं जी। तो ये क्या है, इसके पीछे क्या कहानी है? कहानी कुछ नहीं है। हम लोग जो है ना छठ पूजा बहुत धूमधाम से मनाते हैं। अपने गांव में मेला लगा कर मनाते हैं। कलश यात्रा देख रहे हैं, इतना जो है ना लाइन में लगा है। सब लोग हम लोग जो है कलश यात्रा भी करवाते हैं। चलिए पहले आपसे फिर बात करेंगे। फिलहाल हम ये जो अभी निकलेगा कलश शोभा यात्रा, जो जल भरा जाएगा, उसका हम दृश्य देखेंगे। और इन सबसे भी जो कलश शोभा यात्रा, इन सबसे भी बात करेंगे कि आखिर ये क्यों लेते हैं कलश। हाँ सुबेन, यहाँ पे तो सबसे पहले यहाँ पे पूजा होगा और उसके बाद जो है पूजा के बाद यहाँ से जल जो है लिया जाएगा कलश में। पहले यहाँ पे पूजा होगा। पूजा किस लिए होगा? यहाँ पे पूजा होगा पहले। यहाँ पे पंडित जी हैं और ये पुजारी हैं, ये जो है पूजा करेंगे। उसके बाद यहाँ से जल जो भरने का जो सिलसिला है वो शुरू किया जाएगा। पहले यहाँ पे पूजा हो रहा है। आप मैं पूजा का जो आपको दिखा रहा हूँ, आप पहले पूजा देखें। जो प्रसाद है ये प्रसाद चढ़ाया जाएगा और फिर यहाँ पे जो कलश शोभा यात्रा जिन्होंने निकाला है, जो ये जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, वो सारे जो हैं यहाँ से
जल भरेंगे और ये वहाँ पे फिर ले जाएंगे। ये लास्ट दिन जो है भगवान को चढ़ता है ये पानी, ये जल। तो ये पहले अब यहाँ से देखिए ये पूजा चल रहा है, ये पूजा देखिए, पहले पूजा चल रहा है। लड़की वाला दिखा दे जो तोहर की दिखा दे जो हर मिला ले आता जल भरने का जो सिलसिला है आप शुरू हो गया है और ये पहले जो हैं वो निकलेंगे और जल भरने का काम अब किया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे अब कलश को भरा जा रहा है, शुरू हो गया है पावन पवित्र से। अभी कुछ अनुष्ठान हो रहा था वो अनुष्ठान हो गया है और अब जो है देख सकते हैं भरना शुरू हो गया। चल, तो यहाँ पे जल भरने का जो सिलसिला है वो अब शुरू हो चुका है और यहाँ पे जो कलश यात्रा जो आए थे, जो लोग इसमें प्रतिभागी थे, वो अब जल भर रहे हैं और यहाँ पे जल भरने का काम शुरू हो गया है। ये सब जो है लास्ट दिन जो होता है वहाँ पे भगवान को चढ़ाया जाता है और उनके चरणों में ये सभी जो भी आए हैं इन सभी कलशों की पूजा होगी और छठ का जो महापर्व है वो संपन्न किया जाएगा। कुछ अनोखे तरीके से हम सभी जानते हैं कि छठ महापर्व जो असल में संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है और यहाँ पे आप भारी मात्रा में लोगों को आप देख सकते हैं जो कि संतान प्राप्ति के लिए छठ मना रहे हैं।
छठ मनाने का जो ये उत्साह, बच्चों में भी आप देख सकते हैं जो जल भरने के लिए आए हैं, कुंवारी जो हैं वो सब आए हैं। और यहाँ पे सभी लोगों में उत्साह है, छोटे से बड़े वर्गों के, जो उम्र के, मध्यम वर्ग के, छोटे वर्ग के जो भी हैं, सभी में उत्साह यहाँ पर नज़र आ रहा है और झलक रहा है, चेहरे पे एक मुस्कुराहट, और ये आप देख सकते हैं। चलिए अब जो है हम आपको मंदिर पे जो है वो आप वहाँ पे हम जो है सभी कलश शोभा यात्री से जो भी हैं, जो उन्होंने पार्टिसिपेट, जो उन्होंने प्रतिभागी हैं, उनसे अब हम बात करेंगे, उनसे हम देखेंगे कि क्या इसमें जो है क्यों वो पार्टिसिपेट होते हैं, आखिर जो क्या मान्यताएं हैं। वैसे कलश शोभा यात्रा पुण्य के भागी बनने के लिए ये किया जाता है। ये सब जो आप देख सकते हैं पूरा भक्तिमय, एक कह सकते हैं भक्तिमय। छठ हर जगह होता है, लेकिन यहाँ पे अनोखे तरीके से छठ मनाया जाता है। तो यहाँ आप अनोखे तरीके से छठ मनाते हुए देख सकते हैं। वैसे 4 राउंड और हेते ना भाई एन्ना जते एन्ना कौन एन्ना मोटरसाइकिल जा चुका आगू मोर तो एन्ना ज्यादा डाल रही है ए लाग रही है। पूरा 2 बार करो तो बस से निकला था वो पूरे गांव में भ्रमण करके यहाँ पे आ चुका है और सभी कलश को यहाँ पे सजाया जाएगा, रखा जाएगा, यहीं पे सजाया जाएगा, रखा जाएगा। देख रहे हैं आप जो यहाँ पे कार्यकर्ता हैं वो अब सामान को हटा रहे हैं और जो है जितने भी कलश है यहाँ पर रखा जाएगा पूजा के लिए सभी को। देख रहे हैं आप वो बैनर है और वहाँ से ये लाया जा रहा है। देखिए जितने भी जो भी इसमें कलश शोभा यात्रा जिन्होंने निकाला है वो अब लाइन से आ रहे हैं। मैं उनको बोलूँगा आप उधर दिखाएं, आप उधर दिखाएं और थोड़ा जूम कर लें, जूम करके दिखाएं। ये देखिए छठ का ये महापर्व, जितनी इसमें आस्था है, जितने लोगों की जिसमें आस्था
और खासकर युवा भी इसमें जो है आए हैं भाग लेने के लिए। ये जो है बहुत मैसेज देता है कि ये कहा जा रहा था, कहते हैं कि कभी कभी कहता है कि हमारे यहाँ से जो पूजा है वो अब चला जाएगा, तो यहाँ पे वो सब नहीं जाएगा, आप वो ना करें। तो देखिए अब ये भीड़ कह रहा है कि हाँ अभी भी आस्था बचा है, बहुत बचा है और लोग हैं। तो ये अब ये सभी जो है यहाँ पे कलश शोभा यात्रा निकालेंगे। ये आप देख रहे हैं सब तैयार हैं, पंडित जी तैयार हैं, सब तैयार है। अब यहाँ पे कलश यहीं पे रखा जाएगा ना सर, कलश यहीं पे सभी कलश को, हाँ यहीं पे रखा जाएगा सभी कलश को, यहाँ पे जो एक भाग में रखा जाएगा। फटाफट रखने जाओ। ये जो है कलश शोभा यात्रा में चलकर आए और कलश शोभा यात्रा खत्म हो गया। अब इनको कुछ जल पान कराया जाएगा, उसके बाद जो है ये सभी अपने घर को जाएंगे। हम इन सब से अब इनकी प्रतिक्रिया लेंगे, इसलिए हम रुके थे यहाँ पे और इनकी प्रतिक्रिया लेकर हम भी अपने घर को जाएंगे। चलिए अब इनकी प्रतिक्रिया लेते हैं कि कैसा रहा कलश शोभा यात्रा। वैसे ये थक चुके हैं, फिर भी जो है हम इन सब से जो है हम जानेंगे और बताएंगे आपको आगे। पहले आप पूरा देखिए आगे। तो आप लोग चल कर आए, थक गए होंगे, कैसा लग रहा है? छठ पूजा के लिए आए हैं। छठ महापर्व जो होता है बहुत कठिन, जो महापर्व कहते हैं, जो बहुत भारी पर्व भी कहा जाता है, बहुत कठिनाइयों से गुजरता है, संतान प्राप्ति के लिए अक्सर लोग करते हैं। आप लोग कलश शोभा यात्रा में भाग, आप लोग भी छठ करते हैं? हाँ। अभी तो व्रत में होंगे या रात से व्रत? हाँ रात से। थक गए होंगे अभी नहीं? ये बूढ़ी माता हैं और जो है ये भी, आप भी गए थे, कैसा लग रहा है माता का जो है सूर्य देव के यहाँ पे वो पूजा हो रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? आज भगवान के परिक्रमा भी लगाया आपने इतनी उम्र अवस्था में? 10 साल से करी छियै पूजा, 10 साल से करी छियै बाबा का। आप लोग 10 साल से परिक्रमा लगा रहे हैं, कलश शोभा यात्रा में जा रहे हैं? हाँ 10 साल से। बेटा के कबुला छलै तऽ पहिने ठाढ़ी देलियै तब आब हाथ उठबै छी। व्रत करै छियै, अभी पहिने हम पाला बहर में करै छियै पहिने। पहला व्रत है इनका। और जितने यहाँ पे युवा हैं उससे ज़्यादा जो है ज़्यादा उम्र वाले लोग भी आए हैं और ये 6-7 किलोमीटर लगातार चलकर इतनी अवस्था में 10 किलोमीटर बहुत होता है। मैं आधे रास्ते से वापस आ गया क्योंकि मैं थक गया। तो आप जो है कम उम्र वाली लग रही हैं, आप कैसा लग रहा है इतने दूर चल के आए? अच्छा लग रहे हैं। छठ महापर्व आप भी करते हैं? नहीं तो कलश यात्रा करते हैं। कलश शोभा, अच्छा आज कलश शोभा यात्रा, आज व्रत भी किए? नहीं तो। अच्छा अभी तो कुछ खाए पिए नहीं होंगे? नहीं। हाँ? नहीं। चलिए बहुत बढ़िया।
और भी लोग हैं, हम सबसे सबसे हम जानेंगे। बहुत से लोग हैं यहाँ पर जो हमें बाइट देंगे, जो हमें बोलेंगे कि हम बोलना चाहते हैं, उन सबसे हम जानेंगे। कोई ये नहीं है कि हम ज़बरदस्ती पूछे उनसे, और ज़बरदस्ती बोलना भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। युवा सब ज़्यादा खासकर यहाँ इसमें पार्टिसिपेट हुए हैं, जो कि ज़्यादा युवा भी इसमें भाग लिए हुए हैं। तो सभी बैठ गए हैं, इन सब से हम जाने कैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। 10 किलोमीटर चल के आए? हाँ पहली बार है? हाँ 4 बार हुआ है, 4 बार हुआ। 4 बार, चौथी बार? मुझे 1 बार हुआ। चौथी बार है ये? नहीं, मुझे पहली बार। क्यों कर रहे हैं? भगवान ने मेरा मनोकामना पूरा की। क्या पहला मनोकामना क्या है? भगवान ने मुझे खुश कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए और भी लोग हैं, हम सब उन सब से भी सिनेमा माहौल है, और यहाँ पे सभी लोग जो है धार्मिक हैं और सभी आए हैं। सभी से देखिए हम सभी से बात कर रहे हैं, और सभी जो है इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, उन सबसे हम जानते हैं। देखिए ये सब भी हैं। आज 10 किलोमीटर चल के आए आप लोग, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है, इन्होंने कहा बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए हम चलिए आपको छठ महापर्व क्यों मनाते हैं इन सबसे एक से जानते हैं। कोई एक है जो हमें बता दें, देखते हैं कि छठ महापर्व देखते हैं कि क्यों मनाते हैं, इन सबसे हम जानेंगे। देखिए ये कमिट, ये देखिए इसे कहते हैं जो 10 किलोमीटर चल कर आए हैं, इनको जो है जलपान कराया जा रहा है, जो कि होना चाहिए क्योंकि ये थक के आए हैं, इनको रेस्ट करवाया जा रहा है। और ये कमेटी के द्वारा जो किया जा रहा है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है और ये करवाना जाना चाहिए, क्योंकि जब 10 किलोमीटर चल के आप आते हैं तो थक जाते हैं। देखिए आप लोग नहीं चल पाएंगे। ये हैं, आप पहली बार हैं? नहीं, 5 साल से कर 5 साल से। क्यों कर रहे हैं? बाल बच्चा खाते। क्या मनोकामना है? बाल बच्चा का आशीर्वाद देते तो छठ महारानी तो निक रहती। यहाँ पे बड़ी धूम पास में अपने तरफ से छठ में जितना लाइट लगेगा, सजाया जाएगा, वो मैं अपने तरफ से कमेटी के आदेश के अनुसार काम करते हैं। देखिए छठ बहुत दिनों से होता है, ऐसा नहीं है, बहुत पुराने तरीके से। ये करने का कैसे सूझा? मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, जिसमें सबकी तो बूढ़ बुजुर्ग मेरे पूर्वजों से आ रहा है, उस परंपरा के देखते हुए मैंने उस कार्य का आरंभ किया। नवयुवक से पहले जुड़े, उसके बाद सहयोग का गांव बुजुर्ग में जो है अपना काम कर रहा हूँ। तो ये अब ये हैं, देखिए इन सामने बात कर लिया और ये बोल रहे हैं कि परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी काम कर रहे हैं। आप युवा हैं, कहा जा रहा है कि आस्था कहीं ना कहीं मिट रहा है, लेकिन अब आस्था जो है आगे बढ़ रहा है आप लोगों के साथ। तो आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, कैसा रिस्पॉन्स आया? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा आपको आकर। ये तो यहाँ पे देख रहे हैं शोभा यात्रा कितना बहुत अच्छा से भीड़ भाड़ लगाया है कि नहीं। 151 कलश यात्रा था। हम लोग प्रोग्राम जो है ना आज ही से रखा है, खरने दिन से जो है ना प्रोग्राम रखते हैं। 9 तारीख से लेकर 11 तारीख तक मेरे यहाँ पे प्रोग्राम जो है ना चालू है। ये सब करने में कितना खर्च हो जाता होगा? लमसम में 1.5 लाख के लमसम में खर्चा में जाता है। ग्रामीण मदद करते या? मेरे ग्रामीण जो है ना पूरा सहमति से सब आदमी जो है ना सहयोग करता है। तो ये सब आप लोग के कमेटी सदस्य हैं? हाँ हाँ। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। एक बार सब छठ की बधाई दे दीजिए, सभी को छठ की बधाई दे दीजिए। थैंक यू। आप श्री श्री 108 सार्वजनिक छठ पूजा कमेटी खैरी अपने सभी भक्तजन को मैं तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं और करते रहेंगे। देखिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों के बीच में आया, बहुत अच्छा लगा मुझे। और अब इसी के साथ हम वीडियो को जो है एंड करेंगे। और देख रहे हैं आप फिर, और ये जो छठ जो संतान प्राप्ति के लिए, संतान सुख प्राप्ति के लिए जो किया जाता है, वो अब यहाँ पे बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर जगह छठ होता है, यहाँ पे भी छठ हो रहा है और यहाँ पे कुछ अलग तरीके से हो रहा है। तो आप लोगों ने ये वीडियो सारा देख लिया, और यदि आप जो है पसंद आया आपको वीडियो तो वीडियो को शेयर कीजिए। और जो भी कहानी था, हमने क्षेत्र के हिसाब से जो है कहानी बदल जाता है और मान्यताएं बदल जाती हैं, हमारे यहाँ भाषाएं बदल जाती हैं। तो यहाँ पे अनोखे तरीके से मूर्ति बनाकर जो है सूर्य भगवान की वहाँ पे पूजा होता है। तो आप देख सकते हैं प्राकृतिक से जुड़ा जो छठ है
यहाँ पे हम सूर्य को भी पूजा करते हैं, डूबते हुए को भी पूजा करते हैं और उगते हुए को पूजा करते हैं। तो ये सब आपने देख लिया और हम इसी के साथ वीडियो को द एंड करते हैं। तो आप चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दें।